हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे समतुल्य बट्टा छूट वाले प्रश्नों की। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार क्रमशः 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इसमें दो छूट दे देता है, कभी कभी लगातार तीन छूट दे देता है। ठीक है, तो सभी तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको मैंने बहुत बार बताया है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। इसी फॉर्मूले से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जो पहले वाली वैल्यू होगी वो a, दूसरी वाली वैल्यू होगी y आपकी। ठीक है, तो आपका देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो छूट होती है वो माइनस होता है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है वो प्लस होता है। अब यहाँ पर छूट है 50% की, छूट का मतलब क्या होगा, 50% की छूट का मतलब 50% माइनस 40 की भी छूट है, तो बी भी आपका दोस्तों माइनस का आ जाएगा 40 का। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ए आपका 50 है, बी आपका दोस्तों 40 है, बट्टे में 100 है। जीरो से ये वाला गया जीरो, ये से ये गया, 5 चौके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माइनस का 50 माइनस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का कितना है, 20 है। तो माइनस के 90 में से प्लस का 20 घटेगा, माइनस का 70 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब माइनस आने का मतलब क्या है, एक छूट जो मिली वो 70% की है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर 50% छूट, यहाँ पर 40%, 50 और 40 90 हो गया, भाई 90% की अगर छूट दी जा रही है, अगर आपने डी ऑप्शन सही कर दिया तो सही नहीं, ये गलत कर दिया है। ठीक है, दोनों को मिलाकर के जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 70% की। ये करने का सही तरीका होता है। ठीक है, क्लियर है, सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया। तो ये देखा हमने प्रश्न, लगातार जब दो छूट दी जाए, अगर तीन छूट दी जाए तो उसे कैसे करेंगे, उसे भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की तीन क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। देखिए, तीन छूटें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा 100, ये फॉर्मूला है। भाई इसमें तो दो ही संख्या है, a और b, तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो a हमारा दोस्तों 50 है, माइनस का है, छूट का मतलब माइनस। b भी हमारा माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 50 है, ये 40 है, बट्टे में 100 है। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो, 5 चौके 20, माइनस का 50 माइनस का 40 माइनस का 90, और 90 में से प्लस का 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, वही पहले वाला। ठीक है, अब हमारी इन दोनों को मिला के एक छूट बन गई 70% की, एक छूट बन गई। ठीक है, एक छूट ये बनेगी 70% की, और दूसरी छूट कौन सी हमारी 20% की है। ठीक है भाई, रख दीजिए इसी फॉर्मूले में। यहाँ फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ ताकि कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, कोई समस्या ना हो। इन दोनों को मिला के एक छूट बनी 70, दूसरी है 20, तो पहली कौन सी है दोस्तों, 70 है, तो हम माइनस का 70 ले लेंगे। दूसरी छूट 20 की है तो 20 ले लेंगे, प्लस पहली छूट हमारी 70 है तो 70, दूसरी छूट 20 है तो 20, बट्टे में 100। जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो, 7 दूने का 14 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 70 माइनस का 20 माइनस का 90 होगा, और ये प्लस का कितना है, 14 है। भाई 90 में से 14 घटा दीजिए, 76 आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर, 76%। 76% कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। तो आज के बाद तो इन प्रश्नों में अब आप कोई भी गलती मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से कोई भी बच्चा सीख जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40%, एकल छूट का मतलब होता है जो टोटल छूट हमें मिलती है वो कितने की मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर 40% की एकल छूट। ठीक है, 40% तथा दो क्रमांगत छूट है, क्रमांगत का मतलब दो लगातार छूट मिल रही है, 20% तथा 40% की। तो देखिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, तो दो लगातार छूट हैं यहाँ पर, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो करिए दोस्तों सॉल्व। देखिए हमारा पहले तो 20% की छूट है, दूसरी भी 20% की छूट है, माइनस माइनस प्लस, पहली 20 की छूट, दूसरी भी 20 बट्टे में 100, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जोड़ा 2 दूनी का 4 आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 40 और प्लस का हमारे पास 4 है, माइनस के 40 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 36। तो टोटल छूट 40 थी और जबकि टोटल छूट हमने निकाला तो कितने निकल के आ रही है 36। तो 40 से 36 हो रही है, कितने का अंतर, कितने के बराबर 4 के, और यहाँ अंतर 16 के बराबर। देखिए यहाँ टोटल छूट हमें 40 दी गई थी, लेकिन जब हमने दोनों लगातार छूट को सॉल्व किया तो 36 निकल के आई है। तो कितने का अंतर है 4 का, और रुपए में कितने का अंतर 16 का। तो 4 बराबर 16 और 1 बराबर 4 हो जाएगा। बस 4 बराबर जब 16 तो 1 का मान 4, 1 का मान 4 तो आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होता है 100%। जब 1 बराबर 4 तो 100 बराबर 400 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 400। अंकित मूल्य कितना होगा 400 होगा। सी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में यहां पर बात आ गई, किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। कितने की छूट 15% की। तो 15% का मैं मान निकालूंगा फ्रैक्शन में, तो क्या होता है दोस्तों 15% का मतलब बटे में 100 होता है। ठीक है, अब मैं इसे कटाऊंगा तो 5 से 3 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, तो इसका मतलब 20 रुपये पर 3 की छूट। ठीक है, छूट को क्या करते हैं तो घटा के लिखेंगे, तो 20 में से 3 घटाऊंगा मैं 17 बट्टे 20 आ जाएगा। क्लियर है। बाद में क्या कह रहा है 25% का लाभ। कितने का लाभ दोस्तों 25% का लाभ। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25% का मतलब बट्टे में 100, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100, 1 बट्टे 4। ये लाभ है तो लाभ को क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं नीचे में ऊपर, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 बट्टे 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य बता दीजिए, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य आपका कितना है 425 है भाई, विक्रय मूल्य कितना है 425 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है भाई 20 रुपये की चीज़ को 17 में बेच रहा है, 3 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे संख्या को पलट के गुना करेंगे 20 बट्टे 17। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बहुत बारी बताई है कि पलट के गुना कब करते हैं और बिना पलटे गुना कब करते हैं। ठीक है, जब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो पलट के गुना करेंगे और विक्रय मूल्य निकालना है तो फिर जैसी संख्या रखी हुई है वैसे ही गुना करते हैं। अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है तो हमें पलट के गुना यहाँ पर करना होगा। ठीक है, अब देखिए 17 से मैं इसे कटाऊंगा भाई, 17 दूने का 34 होता है, 8 बचेगा, 5 85, 17 पच्चे 85, 25 दूने का 50 हो जाएगा और एक ही जीरो मतलब 500। कितना निकल के आ गया 500 रुपये। देखिए हमारी वस्तु 500 रुपये की थी, जब 15% की छूट दी तो हमने उसे कितने बेचा 425 में। अब कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है। 25% का क्या कमाना है लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कमाना है तो 25% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकाली 5 बट्टे 4। तो इसको भी क्या करेंगे पलट के गुना कर देंगे, मतलब 4 बट्टे 5 से कर देंगे। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 2 जीरो मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 400। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर 400 रुपये। कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारी वस्तु कितने की 400 रुपये की, 25% का लाभ हमें कब होगा जब 400 रुपये की चीज़ को हम 425 में बेचेंगे तो हमारा 25% का लाभ होगा। क्लियर है, और यहाँ पर 15% की हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे यहाँ पर 500 में बेचेंगे। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रमांक छूट 10% और 20% के समतुल्य एकल छूट है। देखिए दो लगातार छूट हैं 10% और 20% की, तो एकल छूट पूछ रहा है कितनी होगी, दोनों को मिला करके एकल छूट हमारी कितनी बनेगी। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला वही काम करेगा, पहले तो a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ए कितना है हमारा 10, छूट है तो माइनस लेते हैं, 20% की छूट, ये भी छूट है तो इसे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। ए हमारा 10 है, बी हमारा 20 है, बट्टे में कितना है 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो, 2 एक कम 2, -10 -20 माइनस का 30 हो जाएगा और प्लस का 2 है दोस्तों, प्लस का 2,
तो -30 में से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। इसका मतलब 28%। आप कहेंगे सर 28% तो ऑप्शन में ही नहीं है, 28% हमारा आंसर कैसे हो सकता है? उसने पूछा है एकल छूट। क्लियर है? हमारे पास छूट कितनी है? 2 हैं, 2 छूट हैं, तो जो यहाँ पर आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे, बस 28 दूने का 56। 56% आपके प्रश्न का सही आंसर है। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर है? सभी को समझ में आ गई बात? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। ठीक है, पियानो का अंकित मूल्य कितना? 15,000 रुपये था। ठीक है, 15। इसको 3 क्रमांकन बट्टों क्रमशः 20, 10 और 10 पर बेचा गया। 3 बट्टों पर बेचा गया अलग अलग। पहले बेचा गया 20% पर, तो 15,000 रुपये था, इसको हम 20% पर बेचेंगे। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। 0 से यहाँ 0 गया, 0 से 0 गया। क्लियर है इतना? 15 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 15 दूने का 30 और 2 0 ये आ जाएंगे, मतलब 3,000। तो 15,000 पर 20% की छूट पर बेचा गया तो 3,000 रुपये की छूट मिली। 15,000 रुपये की चीज़ पर 3,000 की छूट मिली, इसका मतलब उसे कितने बेचा गया? 12,000 में बेचा गया। ठीक है, फिर क्या किया गया? 10% की छूट पर बेचा गया। अब 12,000 का फिर से 10% निकालिए। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0, तो कितना निकल के आया भाई? 1200 निकल के आया। 12,000 से फिर 10% की जब छूट पे बेचा गया तो 1200 की छूट दी गई। फिर से 10% की छूट, भाई 12,000 में से 1200 की छूट दे दी तो कितने में बेचा गया भाई? वो 10,800 में बेचा जाएगा कि नहीं? 12,000 में से 1200 निकाल देंगे तो 10,800 में बेचा गया। अब 10,800 पे फिर क्या रहा? फिर से 10% की छूट। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितने की छूट? 1,080 की छूट। 10,800 पर जब 10% की छूट दी गई तो 10% का मतलब 1,080 की छूट दी गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 10,800 में से 1,080 को घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए दोस्तों, 10,800 में से 1,080 को घटा देंगे यहां पर, तो कितना जाएगा? 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, 7 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर 10 में से जाएगा 9, 9,720। 9,720 पहले ही ऑप्शन में है। देखिए 10,800 में से जब 1,080 की छूट दे दी जाएगी तो कितने रुपए बचेंगे? यहाँ पर 9,720 रुपये बचेंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।